डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज के तीसरे पार्ट द लॉस्ट चाइल्ड की बात करते हैं। इस पाठ में एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा होता है। मेले में जाते हुए वो बच्चा एक खिलौना के लिए अपनी पहली डिमांड करता है, परंतु इस पर उसका पिता क्या रिएक्ट करता है। यहाँ पर उसका पिता रिएक्ट करता है कि वह उस बच्चे की तरफ गुस्सा के साथ आंखें निकालता है और उसको खिलौना न खरीदने का इशारा देता है। यानी बच्चा का पिता अपने बच्चे को उस खिलौना को न खरीदने के लिए क्रोध दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, नाराजगी व्यक्त करता है। यहाँ पर पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्या वाज था या थी द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड बच्चे की फर्स्ट डिमांड, पहली डिमांड यानी पहली मांग। वाइल गोइंग जाते हुए, वाइल गोइंग का प्रयोग है जैसे वाइल ईटिंग खाते हुए, वाइल टीचिंग पढ़ाते हुए, वाइल राइटिंग लिखते हुए। इसी प्रकार से वाइल गोइंग जाते हुए टू द फेयर, मेले को। तो प्रश्न ये हुआ कि मेले को जाते दफा यानी मेले जाते हुए बच्चा की पहली डिमांड क्या थी। स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर रटने की जरूरत नहीं है। मैं केवल एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगा। सिर्फ आपको याद रखना है कि मेले को जाते हुए बच्चे की डिमांड थी फॉर ए टॉय यानी एक खिलौना के लिए। ये जवाब रट लें, बस इतना सा, फॉर ए टॉय। इस ट्रिक में हम सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे कि व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, कैपिटल क्यू लिख दिया। वाज हम जानते हैं सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, स्मॉल एस लिख दिया। व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड वाइल गोइंग टू द फेयर, यानी मेले को जाते हुए बच्चे का पहला डिमांड क्या थी। किसके बारे में कह रहे हैं? फर्स्ट डिमांड के बारे में। किसकी? चाइल्ड की। ये यहां पर आधार हो गया, या लेना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो फेयर तक। ये आधार हो गया कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब आधार। आधार का मतलब है कि वो चीज वाक्य में जिस पर पूरा वाक्य आधारित होता है। तो ये जो सेंटेंस है बच्चे की पहली डिमांड पर आधारित है। अब आंसर लिखने के लिए फॉर्मूला लगा लीजिएगा। एक फॉर्मूला है ASHOKA और जवाब। और ये जो चीजें आपने इसे सेलेक्ट की यहां पर रख दीजिए। यहां पर कैपिटल ए है, द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड वाइल गोइंग टू द फेयर। ये सारा उठाकर यहां लिख दिए, द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड वाइल गोइंग टू द फेयर। और यहां पर स्मॉल एस की जगह वॉज लिख दो। और बाकी यही दो चीजें, क्वेश्चन वर्ड इसमें है नहीं, इसके बाद एच नहीं, इसमें ओ नहीं, के नहीं, ए नहीं, और जवाब आपको रटा हुआ है फॉर अ टॉय। अब ये जो जवाब आपने रट रखा है शॉर्ट में, उसे जवाब की जगह लिख दो, तो आपके इस प्रश्न का जवाब हो गया द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड वाइल गोइंग टू द फेयर। अब इसे लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना भी चल जाएगा। द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड वाज थी फॉर ए टॉय, एक खिलौने के लिए। बच्चे का पहली डिमांड एक खिलौने के लिए थी। आगे इसी प्रश्न में पूछा गया है कि हाउ डिड हिज फादर रिएक्ट ऑन हिज डिमांड। ऑन हिज डिमांड, उसकी डिमांड पर
हिज फादर उसके पिताजी ने, पापा ने, हाउ किस प्रकार से, डिड रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया की। इसको याद करने के लिए आप रिएक्ट की जगह शो हिम एंगर नॉट टू बाई द टॉय, इसको रट लीजिए। हिंदी में बताता हूं कि उसने जो रिएक्ट किया, जो प्रतिक्रिया की, उसके बदले क्या किया, शो दिखाया उसने, उसके पिता ने, हिम उसे यानी बच्चे को, एंगर क्रोध, नॉट टू बाई न खरीदने के लिए, द टॉय खिलौना को। तो पहले तो प्रश्न में आप छांट लें, हाउ क्या है, क्वेश्चन वर्ड, डिड क्या है, स्मॉल एस सहायक क्रिया, हिज फादर पर टिका है सारा वाक्य, आधारित है क्योंकि उसके पिता ने तो रिएक्ट किया, तो ये आधार हो गया। रिएक्ट है काम करने की क्रिया, रिएक्ट कर रहा है, प्रतिक्रिया करना, ये के का मतलब काम करने की क्रिया, कार्यकारी क्रिया। और इसके बाद ऑन हिज डिमांड, ये बाकी बचा अवशेष, अवशेष को हम छोटी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए। फिर वही सूत्र लगा दें, ए एस एच ओ के ए, जवाब। तो यहां पर कैपिटल ए की जगह हिज फादर उतार दीजिए, स्मॉल एस की जगह डिड लिख दीजिए, नहीं को एच कहते हैं तो नहीं, डिड के साथ कोई ओ नहीं होता। और के की जगह आप लिखेंगे यहां पर रिएक्ट, ये रिएक्ट लिखेंगे REACT, परंतु यहां रिएक्ट की जगह आपने रट रखा है शो हिम एंगर नॉट टू बाई द टॉय, तो हमने इस रिएक्ट की जगह यहां पर शो हिम एंगर नॉट टू बाई द टॉय लिख दिया। स्टूडेंट्स यहां पर डिड और के, सो माने व्यक्त करना, इन डिड और के बीच में आधार और नॉट, अगर इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है तो डिड यहां से हटकर के में समा जाता है, यानी खत्म यहां से, और डिड के में समाता है तो ये सेकंड फॉर्म हो जाता है, के जो भी है, तो सेकंड फॉर्म शो की शोव्ड हो गया। तो हिज फादर शोव्ड हिम एंगर नॉट टू बाई द टॉय। बाकी अगर आपको ये टेक्निक समझ में नहीं आती है तो डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए, जैसे पहले से याद करते हुए आए हैं। जवाब दिया है, द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की पहली डिमांड, वाज थी, फॉर अ टॉय, एक खिलौना के लिए। बच्चे की पहली डिमांड एक खिलौना के लिए थी, बट परंतु हिज फादर, उसके पिता ने, शोव्ड दिखाया या व्यक्त किया, हिम उसे, एंगर क्रोध, नॉट टू बाई द टॉय, नॉट टू बाई ने खरीदने के लिए, द टॉय खिलौना, परंतु उसके पिता ने उसे खिलौना ने खरीदने के लिए क्रोध दिखाया, क्रोध व्यक्त किया। स्टूडेंट्स, बच्चे के साथ ही खिलौना जैसे कई वाक्य होते हैं। कहीं बच्चा को मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं लेकिन उसके माता पिता उसे घूर कर एक धमकी, एक गुस्सा वाली नज़र से डरा देते हैं। कभी उसका मन करता है कि वो एक सपेरे के पास जाकर उसके पास उसकी बीन के म्यूजिक का मजा ले, परंतु उसके माता पिता इतने कठोर हैं कि वो फिर उसको आंख दिखा देते हैं। ऐसे बहुत सारे वाकया फेयर में यानी मेले में होते रहे, परंतु उसके माता पिता उसे हर बार आंखें दिखाकर उसके मन का कोई भी खुशी, कोई भी भाव पूरा नहीं करते। इसी सिलसिले के दौरान बच्चा अपने माता पिता के साथ चल रहा है। वो चलता चलता कभी तितलियों पर जाता है, कभी फूलों को देखता है, लेकिन उसके माता पिता उसे हर बार धमकाते हुए और बड़ी ही आंखें दिखाते हुए उसे डरा कर रख रहे हैं। अब इसी बीच बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ गया और वो खो गया मेले में। अब ये बच्चा एक व्यक्ति को मिल गया। वो बच्चा रोए जा रहा है कि मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे पापा। जिन चीज़ों के लिए बच्चा लालायित था
उन सब चीज़ों को दिलाने के लिए व्यक्ति उसे मनाने का कोशिश करता है। मिठाइयाँ खिलाने के लिए कोशिश करता है, उसको भी मना कर देता है। उस खिलौना को जिसको वो खरीदना चाहता था, लेना चाहता था, जो खिलौना उसके माता पिता ने नहीं दिलाया था, वो व्यक्ति उस खिलौना को भी दिलाने की कोशिश करता है। फिर भी बच्चा चुप नहीं होता, रोता रहता है, हाय मम्मी हाय पापा कहता रहता है। वो व्यक्ति उसको उस सपेरे के पास भी ले जाता है, जहाँ सपेरा बहुत ही मधुर आवाज़ में अपना संगीत प्रोड्यूस कर रहा था, पर बच्चा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सिर्फ यही कहे जा रहा था, हाय मम्मी हाय पापा, पापा कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा मम्मी के पास पहुंचा दो। छात्रों, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है, किसी भी बच्चा के माँ बाप कितने ही कठोर क्यों ना हो, कितने ही उसकी अरमानों को पूरा ना करते हों, कि भावना को नहीं समझते हों, लेकिन सच ये है कि एक बच्चा, एक मासूम बच्चा अपने माता पिता को बहुत प्रेम करता है। वो अपने कैसे भी माँ बाप हैं, वो अपने माँ बाप से अलग नहीं रह सकता। इस कहानी के माध्यम से यही व्यक्त किए जाने की कोशिश की गई है। इसी क्रम में मैं अगले प्रश्नों का हिंदी में सरलीकरण कर रहा हूं। क्वेश्चन है, वाई डिड द चाइल्ड रिजेक्ट? चाइल्ड यानी बच्चे ने, वाई क्यों, डिड रिजेक्ट माने रिजेक्ट कर दिया, एवरी काइंड ऑफ ऑफर, एवरी काइंड ऑफर माने हर प्रकार का ऑफर, ऑफ द जेंटलमैन उस सज्जन व्यक्ति का, इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी में। तो यहां पर यह प्रश्न है कि कहानी दी लॉस्ट चाइल्ड में वो जो व्यक्ति था, वो जेंटलमैन था, उसने हर प्रकार का ऑफर बच्चे को दिया। उसको मिठाई भी खिलाने की कोशिश की, टॉय दिलाने का कोशिश किया, सपेरे की बीन सुनाने के लिए उसे ले गया, परंतु बच्चा ने हर प्रकार का ऑफर उस सज्जन व्यक्ति का ठुकरा दिया। क्यों? अगला प्रश्न है, What was the condition of the child? What क्या was थी the condition of the child? बच्चे की कंडीशन यानी उस बच्चे की दशा। उस बच्चे की दशा क्या थी? When जब उसने लॉस्ट खो दिया था, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को। जब बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया था तो उसकी क्या कंडीशन थी, क्या दशा थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड फील? द चाइल्ड बच्चे ने, व्हाट क्या, डिड फील महसूस किया, व्हेन जब ही वॉज लॉस्ट जब वो लॉस्ट हो गया था यानी खो गया था। जब बच्चा मेले में खो गया था तो उसने क्या महसूस किया, उसने क्या फील किया? अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट? द चाइल्ड बच्चे ने, हाउ कैसा, डिड रिएक्ट माने रिएक्ट किया यानी प्रतिक्रिया किया, व्हेन जब ही उसने, रियलाइज्ड माने महसूस किया, एहसास किया, दैट की ही वॉज लॉस्ट कि वो लॉस्ट हो गया यानी वो खो गया था। रियलाइज्ड माने एहसास करना। जब बच्चे ने ये एहसास किया कि वो लॉस्ट हो गया है, खो गया है, तो उस बच्चे ने किस प्रकार से रिएक्ट किया? जब तक बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ा नहीं था तब तक बच्चा को बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, खिलौना में इंटरेस्ट था, मिठाइयों में इंटरेस्ट था, सपेरे की बीन के म्यूजिक में इंटरेस्ट था, परंतु जैसे ही वो अपने माता पिता से अलग हो गया उसके वो सारे इंटरेस्ट खत्म हो गए। बस एक ही जिद थी
केवल एक ही उसके मन में भाव आशा थी कि मेरे माता पिता मुझे मिले, मेरे माँ बाप मुझे मिल जाए, मैं अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकता। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। सो व्यक्त करें हाउ, किस प्रकार से। द चाइल्ड, उस बच्चे ने लॉस्ट, खो दिया, ऑल इंटरेस्ट, सारा इंटरेस्ट, समस्त रुचि, इन द फेयर, फेयर माने मेला, इन द फेयर मेला में। आफ्टर ही वॉज सेपरेटेड, ही वॉज सेपरेटेड, उसे अलग कर दिया गया, उसके आफ्टर यानी पश्चात, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से। बच्चे को अपने माता पिता से सेपरेट होने के बाद यानी अलग होने के बाद मेले में उन सब चीजों, उन सब इंटरेस्ट को खो दिया। किस प्रकार खो दिया? शो, व्यक्त करो उन इंटरेस्ट को जो जिन चीजों में इंटरेस्ट उसे माँ बाप की प्रेजेंस में था। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट द बिहेवियरल चेंजेस ऑफ द चाइल्ड वंस ही इज लॉस्ट इन द फेयर। एक बार ही इज लॉस्ट इन द फेयर, वो मेले में खो गया था, इसके लिए रिपोर्ट करिएगा, सूचित कीजिएगा, बताइएगा उसके जो बिहेवियरल यानी जो व्यवहार से संबंधित चेंजेस, परिवर्तन थे, किसके? ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के, उनको रिपोर्ट करो। यानी जब वो मेले में खो गया था तो उसके बर्ताव में, उसके बिहेवियर में यानी उसके व्यवहार में क्या चेंजेस आए थे, क्या बदलाव आ गए थे। वही चेंजेस हैं कि जब माता पिता साथ थे तो उसे सब चीज़ें अच्छी लग रही थी, सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट था, परंतु जैसे ही उसके माता पिता उससे विमुख हो गए, अलग हो गए यानी अलग खो गए, तो उसे अब उन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा था। यही उसके व्यवहार में परिवर्तन था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो प्रश्न हैं, ये जो भी प्रश्न यहाँ रेड में लिखे हुए हैं, इन समस्त प्रश्नों का यानी 1 2 3 4 5 6 इन 6 क्वेश्चंस का यहाँ पर केवल एक ही आंसर बनाकर लाए हैं। इसको आप तैयार कर लीजिएगा किसी भी प्रकार से। इन्हें आगे बनाने के लिए भी हम एक विधि बताएंगे। तो इन सब का जवाब है, द स्टोरी टेल्स अस, द स्टोरी कहानी, टेल्स बताती है, अस हमें, दैट की अ चाइल्ड एक बच्चा कैन नॉट इंजॉय एनीथिंग, कैन नॉट एंजॉय, एंजॉय नहीं कर सकता है, एनीथिंग किसी भी चीज का, इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, ऑफ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की, इन द एब्सेंस अनुपस्थिति में। ये कहानी यहां पर यह बताती है कि कोई बच्चा अपने माता पिता की अनुपस्थिति में किसी भी चीज का एंजॉय नहीं कर सकता है। अपने माता पिता के अनुपस्थिति में यानी अपने माता पिता के न रहने पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। When, जब द चाइल्ड बच्चा, नोज जानता है, जान पाता है, दैट की दे हैव बीन लॉस्ट, दे यानी वे यानी माता पिता, हैव बीन लॉस्ट खो गए हैं, पैसिव वॉइस है कि जब एक बच्चा को ये पता लगता है कि उसके माता पिता उससे अलग हो गए हैं अर्थात वे खो गए हैं, तो अपने माता पिता की अनुपस्थिति में वो बच्चा कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकता है, अर्थात उस बच्चे को किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। यही चीज ये स्टोरी बताती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पश्चात मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना मेरी वीडियो, ताकि सभी बच्चों को मेरी वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके।
उन गरीब बच्चों को भी लाभ प्राप्त हो सके जिनके पास पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए पैसा नहीं है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि मेरी वीडियोस को बेशक कमेंट्स मत लिखिएगा, लाइक मत करिएगा, सब्सक्राइब मत करिएगा, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि गरीब बच्चों तक भी मेरी वीडियोज पहुँच जाएं। धन्यवाद। आपका अपना YouTube चैनल अशोका भाटी।